एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम डेटा फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से डेटा जो है वो डेटा फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं और कितने टाइप्स के डेटा जो है वो होते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा फॉर्मेट क्या होता है? जो भी डेटा वैल्यूज़ होती हैं उन डेटा वैल्यूज़ को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डेटा फॉर्मेट कहलाता है। डेटा वैल्यूज़ से मतलब क्या है? यहाँ पर डेटा जो है हमारा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो नंबर के फॉर्म में हो सकता है, या तो वो इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है, या तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकता है, या तो वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म में जो हमारा डेटा होता है उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ये कहलाता है डेटा फॉर्मेट। बेसिकली दो तरीके से डेटा हम अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, या तो वो डेटा नंबर्स के फॉर्म में होता है या फिर वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है। नंबर्स के फॉर्म में भी टू टाइप्स होते हैं। किस तरीके से हम नंबर के फॉर्म में भी डेटा स्टोर करते हैं, तो इसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटीजर टाइप डेटा, एक होता है फ्लोट टाइप डेटा। इंटीजर टाइप डेटा का मतलब है जहाँ पे नंबर्स स्टोर हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई x की वैल्यू 5 है तो ये क्या होगा? एक इंटीजर टाइप डेटा। फ्लोट टाइप डेटा का मतलब है जिसको रियल नंबर्स भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है 3.25 या 4.5 या 5.1, तो ये जो डेटा होगा वो फ्लोट टाइप डेटा कहलाएगा। इसी तरीके से कैरेक्टर में भी टू टाइप्स का डेटा स्टोर होता है। एक होता है ASCII कोड के फॉर्म में और एक होता है ABCDIC कोड के फॉर्म में। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? ASCII कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरा होता है ABCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ASCII कोड में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है? ASCII कोड में भी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट्स की अलग वैल्यूज़ होती हैं, नंबर्स की अलग वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल 0 कोई डेसिमल नंबर है, उसका वैल्यू होता है 48, 1 का 49 और कैपिटल ए, स्मॉल ए, पूरे जो अल्फ़ाबेट्स नंबर होते हैं इन सभी ASCII की अलग अलग वैल्यू होती है। सभी ASCII वैल्यू अलग होती है। इस तरीके से इंटीजर जो हमारा डेटा है, इंटीजर में भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अनसाइंड इंटीजर और दूसरा होता है साइंड इंटीजर। अनसाइंड का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई साइन नहीं होता, ना तो कोई पॉजिटिव साइन है और ना ही कोई निगेटिव साइन है, तो वो कहलाता है अनसाइंड इंटीजर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई 5 है, 5 का बाइनरी नंबर यहाँ पे 101 है, इसमें कोई साइन नहीं है, ना तो कोई पॉजिटिव साइन है और ना ही कोई निगेटिव साइन है। दूसरा इसी तरीके से 12 है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1100 के फॉर्म में। तो ऐसे इंटीजर जिसमें कोई साइन नहीं होता, ना तो कोई पॉजिटिव और ना ही कोई निगेटिव, तो वो अनसाइंड इंटीजर कहलाते हैं। दूसरा होता है साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर्स में 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है साइन मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और थर्ड होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से होता है, साइन मैग्नीट्यूड में किस तरीके से वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 करेंगे। आई होप अभी आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा समझ में आया होगा या डेटा फॉर्मेट समझ में आया होगा कि किस तरीके से डेटा को डेटा फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है या डेटा फॉर्मेट में स्टोर करना है। कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, कैरेक्टर्स के फॉर्म में होते हैं, और इन सभी का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है डेटा फॉर्मेट। अगर आपको वीडियो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि हम लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे और बोलते हैं कि उसका आपको आंसर्स कमेंट करके बताना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ASCII वैल्यू ऑफ 5। मैंने भी बताया कि ASCII कोड में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के फॉर्म में अलग अलग वैल्यू होती है। तो आपको बताना है कि अगर आपको, जैसे मैंने अभी बताया है कि 0 की वैल्यू होती है 48, तो इसी तरीके से आपको कमेंट करके बताना है कि 5 की ASCII वैल्यू क्या होती है। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।